So basically, how do we define light year is कि लाइट मतलब जो हमारी मतलब कोई भी सनलाइट या जो भी लाइट है, द डिस्टेंस इट कवर्स इन इंटायर ईयर, दैट इज लाइट ईयर। अब तुम सोच रहे हो कितना बड़ा डिस्टेंस होता होगा, मतलब फॉर अस लाइट लाइट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। मतलब कहीं पे 2-3 किलोमीटर दूर भी कोई बल्ब है और वो जलता है तो एकदम ऑलमोस्ट सेम टाइम पे आपको दिखाई देता है ना। बिकॉज लाइट की स्पीड ऑल 3 इंटू 10 8 या 10 ऐसा कुछ मीटर पर सेकेंड होता तो है ना। 9.4607। ये क्या है? 9.4607 क्या है? व्हाट इज दैट? बताओ अस्तित्व। सर नहीं सर, वो 10th के एनसीईआरटी बुक में था तो उसमें बता रखा था कि वो आपकी लाइट ईयर का एस्ट्रोनॉमिकल है, जो नियरली आपका 12 के रेशियो में आता है हाँ सर मतलब वो। वो ये तो फिर इसको फिर 365 इंटू 24 इंटू यस सर, 60 इंटू 60 से उतनी स्पीड मल्टीप्लाई होती है करो। सर हाँ उसकी, तो जो 1 ईयर इतने में से, वो ट्रेवल करता है। हाँ मतलब वन डिस्टेंस होता है। एनीवे मतलब आवर पॉइंट वाज दैट ये हमारा लाइट ईयर जो है इट इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो एनीवे तो ये बहुत ज्यादा कंसर्न की बात नहीं थी, बट हमने इसको देख लिया तो अच्छी बात है। डस्टर कहाँ है इसका? What? जस्ट सेकेंड। इसका डस्टर कहाँ होता है इस व्हाइट बोर्ड का? नहीं है, ये तो टेक्स्ट बॉक्स है। ये लाइन, ये टेक्स्ट, ये स्टिकी नोट, ये है ये इरेज। ओके, पहली बार यूज कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, तुम भी इस तरफ आ जाओ। ओके, तो बहुत छोटी छोटी चीज तुम्हें याद रखना। अच्छा सी द पॉइंट इज कि जो हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ने का तरीका है तो तुम लोग को पता तो धीरे धीरे पता चल ही गया होगा। इट्स मोर अबाउट बेसिक्स, जो कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट्स को हम थोड़ा बहुत नाम दे के या फिर आइडेंटिफिकेशन देकर हम आपको एक एक कंसेप्ट्स को बताते चलेंगे, और आपको उसको 1 2 3 करके ध्यान रखना है। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मूला और एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द concepts that we are talking। तो सबसे पहले तो स्पीड क्या है बताना जरा सा। एनी वन ऑफ यू कैन डिफाइन स्पीड? बोलो। अंशुला, प्रियंका, कोई भी बोलो। व्हाट इज स्पीड? सर स्पीड इज एस इक्वल टू डी बाई टी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मैं फॉर्मूला के लिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं। इफ आई एम आस्किंग यू हाउ टू डिफाइन स्पीड, सो टेल मी इन वर्ड्स कि स्पीड क्या है। Sir, नॉट इन, हाँ, द the pace at which something is moving. द पेस एट विच समथिंग इज मूविंग, तो वहां तो पेस भी तो एक तरह Something से, is motion. क्या क्या? सर कुछ ऐसा मोशन में हो और वो हाँ मूव कर सर मतलब। हाँ। ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट जो किसी पोजीशन में है, उसकी रेट ऑफ चेंज इन एनी डायरेक्शन, उसे स्पीड कह सकते हैं। मतलब somehow थोड़ा मोर साइंटिफिक कर दे रहे हो तुम फिजिक्स का। एक नॉर्मल वर्ड्स में बताओ, व्हाट कैन वी कॉल स्पीड, और मतलब हाउ शुड वी डिफाइन स्पीड? बोलो, अनुष्का बताओ, हाउ शुड वी डिफाइन स्पीड? So speed is the distance traveled. हम्म, Mm, In a particular time. yeah. इन अ पर्टिकुलर टाइम। देखो चलो ठीक है, ये वाली चीज तो मैं बताता हूँ। आगे से तुम लोग को ना वर्डली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। सो स्पीड इज बेसिकली रेट बाय विच distance is covered with respect to, WRT का मतलब होता है with respect to time।
ऐसे कुछ डिफिनेशन तुम्हें देना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट एक्चुअली। मतलब रेट है ना, जिससे कि वो डिस्टेंस कवर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वी रिप्रेजेंट स्पीड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। हम यूनिट टाइम में बोलते हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है स्पीड का, बट ऐसा नहीं कि यूनिट टाइम। अगर मैं तुमसे ये बोलूं, अगर मैं मान लो कि तुमने मेरे से पूछा कि सर आप अभी हाल फिलहाल ड्राइव करके गए थे, क्या स्पीड थी, तो मैं तुमसे ऐसे बोल सकता हूँ ना कि मैं हर 3 घंटे में आई ट्रेवल्ड 200 किलोमीटर। सो ये स्पीड है कि नहीं? कैन यू टेल मी, ये स्पीड है कि नहीं? यस सर। जल्दी बोलो। हम्म, हाँ है, हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू द रेट, है ना, कि आई एम ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर पर 3 आवर। बट ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्पीड का, क्योंकि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में हम यूनिट टाइम पे स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसी को, अगर जैसे हम मान लो कि इसको हम ऐसे बोलते हैं कि 180 किलोमीटर पर 3 आवर हम अगर चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या है कि 1 किलोमीटर है पर 3 आवर हम बता रहे हैं, पर 3 आवर। So this is also a rate, but we do not use this, rather than we use what, 60 किलोमीटर पर आवर, इसी चीज को, क्योंकि हमें पर यूनिट टाइम में स्पीड को डिफाइन करने का एक मतलब स्टैंडर्ड वे हम लोग फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे स्पीड का डिफिनेशन तो यही होगा, बट रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे बात आती है क्या कि स्पीड का मतलब ये नहीं कि आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। जैसे मान लो कि इफ आई एम, ये कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, इफ आई एम ट्रेवलिंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर, अगर ये मेरी स्पीड है, इट डजेंट मीन कि मैंने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है। मैं इतनी छोटी सी डिस्टेंस भी, मतलब पॉइंट ए टू पॉइंट बी भी इस स्पीड से ट्रेवल कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये रेट है। ये ऐसा नहीं है कि 1 घंटा मैं चला ही और 100 किलोमीटर ट्रेवल किया ही। सो इवन मतलब इससे छोटी डिस्टेंस भी इसी स्पीड से आप ट्रेवल कर सकते हो। तो स्पीड डजंट मीन दैट यू हैव ट्रेवल्ड। दूसरा, एक छोटा सा काम फटाफट अगर हम कर लेते हैं, है ना, कि विजुलाइज करने का कि कितना डिस्टेंस कितना होता है, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाता। सो डू यू नो कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है? कोई रेफरेंस देके मुझे बताएगा कि 1 मीटर कितना होता है? क्योंकि जनरली हम मीटर और किलोमीटर यूज करते हैं अपने स्टडीज में और ज्यादातर, तो इसलिए मैं इसी किलोमीटर और मीटर को हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप उसको समझते हो कि नहीं। कैन एनीवन टेल मी हाउ हाउ बिग इज अ मीटर इज? Sir, 100 centimeter. ऑफ कोर्स 100 सेंटीमीटर। 100 टाइम्स। 100 टाइम्स नहीं, मतलब कोई रेफरेंस देकर बताओ ना। जैसे मान लो कि स्केल तो कितना बड़ा होता है? एक छोटा सा स्केल जो हम लेते हैं वो कितना बड़ा होता है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का। सर 15 सेंटीमीटर होता है उसमें। ओके, तो फिर मीटर का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बताओ। एक बेसबॉल स्टिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मीटर का होता होगा। यस सर। जरा चेक करना तो बेसबॉल स्टिक की क्या लेंथ होती है? एनीवन? सबने देखा है ना बेसबॉल स्टिक, देखा है ना नहीं सर. बेसबॉल स्टिक? अच्छा 20 सेंटीमीटर्स और अराउंड 9 इंचेस। अच्छा, वो छोटा होता है क्या बेसबॉल बैट? यस सर। नहीं नहीं, बेसबॉल बैट तो बड़ा होता है। 23 सेंटीमीटर इज टू लेस फॉर अ यस बेसबॉल। यस सर। इन सरकमफ्रेंस, सॉरी सर, इन सरकमफ्रेंस। 23 इंचेज है ना? हाँ, तो 23 इंचेज का मतलब हो गया लगभग 46 प्लस 13, 60 सेंटीमीटर का हो गया। बेसबॉल 1 मीटर से छोटा होता है। तुम लोग एक नॉर्मल बैट बैट होता होगा 1 मीटर का, क्रिकेट सर मैं बैट देखो। हाँ सर हाँ कि अपने हाथ का मेजरमेंट ऑलमोस्ट 1 मीटर होता है मतलब. हाँ, मतलब हाथ, एक कंधे से लेके एक हाथ तक का। हाँ नहीं, बट अगेन हाँ. किसी के हाथ छोटा भी हो सकता है, किसी का लंबा भी होता है।
बट वो नियर बाई एक मतलब एक मीटर तुम्हें विजुलाइज करना चाहिए। और उसी तरह के अगर 1000 पीस ले लें तो वो हमारा 1 किलोमीटर हो गया। तो जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जैसे कोई स्पीड, नाउ नाउ कम टू द लेसन पार्ट, कि मैंने बोला है कि कोई आदमी जो है 1 मीटर पर सेकेंड ट्रेवल कर रहा है इस स्पीड से, मतलब मीटर पर सेकेंड नहीं, इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसी स्पीड को दूसरे यूनिट में भी बता सकते हैं। तो अगर मुझे ये बताना हो कि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू व्हाट किलोमीटर पर आवर, तो मतलब अगर हम ऐसे सोचे कि एक आदमी अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर चल रहा है तो एक पूरे घंटे में कितना मीटर चलेगा? बोलो। सर पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब होता है? एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। 60 सेकंड्स होते हैं। नहीं, 60 6 तो मिनट्स kilometer per hour. 60 तो मिनट्स होता है। हैं? 3600. 3.6 kilometer per hour. So 1000 divided by 3600. हाँ, 1000 डिवाइडेड बाई 360। नहीं नहीं, मैंने पूछा कि 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहे हो तो एक घंटे में सर कितना जाए? इसका होगा 1000 upon 60 into 60. मतलब तुम ये सब क्यों बोल रही हो? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर अगर 1 सेकंड में चल रहा है, ये स्पीड है ना, यहाँ पे ये रेट है ना 1 मीटर पर सेकंड, तो अगर हम पूरे घंटे इसी स्पीड से जाएं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो 60 meter. 60 60 मीटर 3600 meters. हाँ, 3 एग्जैक्टली 3600 मीटर्स, क्योंकि एक घंटे में इन 1 आवर आपका 60 मिनट्स होता है, एंड विथ इन ऑल 60 मिनट्स आपके 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये 60 into आपका 60. हाँ 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर आप इसी 1 मीटर पर सेकेंड से चलते चले जाओ तो एक घंटे में आप 3.6 किलोमीटर ट्रेवल कर लोगे। यानी ये जो स्पीड है वो इक्विवेलेंट है 3.6 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूँ, मतलब हर सेकेंड अब 2 मीटर चल रहा हूँ, जैसे हर सेकेंड आप 1 मीटर चल रहे थे, हर सेकेंड 2 मीटर चलोगे तो कितना स्पीड बनेगा, कितना किलोमीटर जाओगे एक घंटे में? 7.2। हाँ एग्जैक्टली 7.2। फिर अगर हम 3 मीटर पर उसी मतलब हर सेकंड अगर 3 मीटर चले तो कितना जाएंगे हम? बोलो। देखो मतलब 10.8। हर सेकंड 3600 था, फिर 3600 और जुड़ जाएगा तो 7200 हो जाएगा, फिर 3600 और जुड़ जाएगा तो 10800 हो जाएगा, यानी कि 10.8 किलोमीटर जो है वो एक घंटे में जाएगा। अगर हर सेकंड 4 मीटर चले वो, तो उसका इक्विवेलेंट स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? बोलो। फिर इसमें 3600 और ऐड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14.4। So हाँ 14.2. एग्जैक्टली 14.4 4. किलोमीटर पर आवर। अगर 5 मीटर हर सेकंड चले तो So वो इसको into करके घटे कितना? 17। 18. 18 किलोमीटर पर आवर। अब इससे आगे नहीं जाएंगे, देख रहे हो? ये हमारा एक इजी फॉर्मेट मिल गया हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए, ठीक है? तो अगर तुमसे कभी पूछूं मैं कि इफ अ पर्सन गोज 15 मीटर पर सेकंड तो इसका इक्विवेलेंट किलोमीटर स्पीड क्या होगा? बोलो। 5 से क्या बनता है? 5 से क्या बनता है? 18 का। मतलब अगर ईच सेकेंड इट इज ट्रेवलिंग 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, देन इन 5 मीटर पर सेकेंड वो 18 किलोमीटर चलेगा। और सॉरी, तो ये 15 जो मीटर पर सेकेंड है ये बेसिकली 5 + 5 + 5 है। सो विथ ईच 5 इट विल टेक 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? 54,000. 54। 4,000 का 50.
4 kilometer. हाँ 54 किलोमीटर। Yes, तो sir. अगर आपको कभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे मूव करना है ना, तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस टेबल को, और उल्टा भी जाना है तो आप इस टेबल को यूज कर सकते हो। ऑल्दो जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा 5/18 और 18/5 वो इसी से डिराइव होता है, ठीक है। तो हम उसको अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, हम तुम्हें थोड़ा सोचने के लिए इसको छोड़ दे रहे हैं कि हम सोच सोच के ही करें तो बेटर है, ठीक है। तो अब तुमसे एक दो एग्जाम्पल हम पूछते हैं और फटाफट कन्वर्ट करके बताओ। अच्छा, जिन लोग जो मतलब अभी शुरुआती क्लास है जैसे नंदिता और बाकी सब बच्चे, आप चिंता नहीं करना, आप लोगों के लिए फिर से सारी चीजें होंगी। ऑल्दो ये बेसिक्स ही है, अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है नंदिता। Yes, sir. ऐसे आ रहा है समझ में तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो, तो वो जो नेक्स्ट 5/18 और 18/5 वो कैसे डिराइव होता है? वो इसी तरीके से ड्राइव होता है, मैं बताता हूँ उसको भी। वो क्या है ना, फॉर्मूला वाली चीज अभी इग्नोर करो, ये समझ में आ रही है, इजी है ना ये सोचना इसको। हाँ सर. तो जैसे मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा ठीक है, 12.5 मीटर पर सेकंड से कोई चल रहा है, इसका किलोमीटर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो तुम क्या बताओगे? 5 मीटर से 18 किलोमीटर का पकड़ेगा। अब देख रहे हो ईच सेकेंड आप 5 चल रहे हो तो 18 किलोमीटर पर आवर चलोगे, मतलब 18 किलोमीटर चले जाओगे 1 घंटे में। 5 और लेंगे तो 18 और 36, और उसके बाद 2.5 है, मतलब 12.5 को हम 5 + 5 + 2.5 में अगर कन्वर्ट करें तो 18 + 18 + 9 है ना, ये हमारा बनता है, कितना हो जाएगा बताओ? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और अगर हम उल्टा कभी जाएं, जैसे अगर तुमसे हम बोले कि अच्छा, जनरली उल्टा में हमेशा ये रूल नहीं लगेगा क्योंकि हर बार ये इसी उसमें स्पीड नहीं होता है, लेकिन अगर कभी दिया रहे तुम्हें कि 63 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा? तो तुम्हें पता है कि 63 जो है 18 + 18 + 18 है ना, 54 हो गया, ठीक है, Yes, प्लस sir. 9, ऐसे 63 बनता है। Yes, sir. तो इस 18 किलोमीटर पर आवर के लिए उसको 5 मीटर पर सेकंड चलना ही पड़ेगा, इस 18 के लिए भी उसको 5 मीटर पर सेकंड चलना ही पड़ेगा, इस 18 के लिए भी उसको 5 मीटर पर सेकंड चलना पड़ेगा, और इस 9 के लिए उसको एक्स्ट्रा 2.5 2.5 और चलना पड़ेगा। तो इसका जो स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड में वो कितना हो गया? 17.5 17.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम्हें? Yes, sir. अच्छा, अब हम उस पे चले आते हैं कि कैसे हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। ये लेकिन याद रखना है, इसको नोट बना लो या जो भी, ऑल्दो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो बाद में भी देख सकते हो, बट दिस इज मोस्ट इजी वे टू डू इट, है ना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब मान लो कि अगर हम तुमसे बोलते हैं कि चलो ठीक है हम कन्वर्जन करेंगे, मान लो कि वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस आइडिया ऑफ कि हर सेकंड 1 मीटर चले तो कितना डिस्टेंस, आप सीधा सीधा चाहते हो कि आप स्पीड का कन्वर्जन करो, तो जाहिर सी बात है आप मीटर पर सेकंड में चल रहे हो, तो हम अभी जैसे बताया अस्तित्व ने कि स्पीड का जो मेजरमेंट होता है, जो हम यूनिट निकालते हैं, मतलब यूनिट नहीं, जो उसका हम वैल्यू निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बिकॉज आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो टाइम पर यूनिट टाइम है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हम निकल जाएगा। तो जैसे मान लो अगर तुम्हें दिया रहा है कि somebody is traveling 200 किलोमीटर इन 8 आवर्स, तो आप इसकी स्पीड क्या निकालोगे कि 200 8 आवर्स में, तो 200/8 Divided कर by देंगे, 8. तो हमें ये मिल जाता है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। ऐसा हम करते हैं, ठीक है, उसको करते हैं तो करें, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। तो हमें पता है कि इस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, यू विल गेट द स्पीड, ठीक है। नाउ व्हाट, आपके पास एक स्पीड है, लेट से x मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड को हम अब समझ लेते हैं ऐसा कि इसने x मीटर ट्रेवल किया है और कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, है ना, ये ठीक है ना। इस स्पीड को हम ऐसे मान सकते हैं ना कि x मीटर ट्रेवल हो रहा है 1 सेकेंड में। हाँ सर।
Yes, sir. इसमें ये वाला पार्ट जो है वो हमारा डिस्टेंस हो गया और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा टाइम हो गया। अब चूंकि आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, आपको वो चाहिए किलोमीटर पर आवर में स्पीड चाहिए, तो हम डिस्टेंस को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना लिखना पड़ेगा बताओ? अगर आप जैसे 1000 meter. हाँ एक तो किलोमीटर 1000 में, किलोमीटर। हाँ अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो अगर हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। जैसे अगर मैं तुमने अभी बोला ना कि 3600 मीटर था, तो तुमने इसको 3.6 किलोमीटर बनाया। क्यों? क्योंकि 1000 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यू नो दैट इन 1 किलोमीटर देयर आर 1000 मीटर्स, ये आपको पता है। तो हमने फिर इसको उसी जानकारी को यहाँ पे यूज कर लेंगे कि डिस्टेंस जो है वो x/1000 किलोमीटर है। और एक सेकंड को अगर हमें आवर में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? 360. 3600 से 360. डिवाइड करेंगे, 600. क्योंकि 3600 सेकंड होता है 1 घंटे में, तो उसको हम ऐसे करेंगे। अब आपको पता है कि आपको स्पीड निकालना है इस यूनिट में, तो डिस्टेंस बाय टाइम कर दो, तो x डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1/3600। हाँ, कोई कुछ बोला? तो ये कितना हो जाएगा? 3600 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आप कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 5। यानी कि x को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये, हाँ, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x को अगर हम 3.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। सो नाउ यू नो कि कभी मीटर पर सेकंड दिया रहे, जैसे मान लो कभी दिया रहे कि 40 मीटर पर सेकंड है, तो इसको अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप डायरेक्ट 40 इंटू 3.6 किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोग को? सर एक बार वापस 40 वाला। यस सर, एक बार दोबारा बता दीजिए। अरे यहाँ से शुरू किया ना हमने, x मीटर पर सेकंड लिया पहले, तो डिस्टेंस Yes, sir. मेरा है x मीटर, टाइम मेरा है 1 सेकंड, तो डिस्टेंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया आवर में, सॉरी किलोमीटर में, टाइम को कन्वर्ट कर दिया आवर में, और फिर हमने नए तरीके से स्पीड निकाल लिया जिसमें डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम किया तो x इंटू ये बन गया और हमारा x इंटू 18/5 बन गया। 18/5 को आपने पॉइंट में बदलोगे डिवाइड तो हाँ डिवाइड x, हाँ 3.6। तो हमने बोला कि अब कोई भी मीटर पर सेकंड का स्पीड है ना, आप उसको, यस सर। हाँ, तो ये बात वही हो गई ना जो तुमने अभी शुरू थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था कि 1 मीटर पर सेकंड है तो पूरे घंटे में वो 3.6 किलोमीटर जाएगा। यस सर। सेम नहीं हो गया दोनों चीज? यस सर। तो अगर आप जितने भी मीटर है, जैसे मान लो अगर बोलता है y मीटर है, y मीटर पर सेकंड है, तो ये किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा? 3.6 y किलोमीटर पर आवर। सीधी सी बात। हाँ ठीक है, तो हमारा जो पिछला वाला था ना वो ज्यादा यूजफुल है, ये तो बच्चों के लिए सिखाया जाता है, स्मार्ट लोगों के लिए वो वाला तरीका सही है। ठीक है, बट दिस इज सेम, वही चीज है जो हमने इस तरीके से किया। अब इसी का रिवर्स करें हम कि किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। जस्ट तुम लोग भी मेहनत करो डिलीट करने में, कोलैबोरेट कर सकते हैं तो। हाँ अब मत करना, डिलीट हो गया, ये सही है। मैं सारा लिख के तुम लोगों को बोल सकता हूँ कि डिलीट करो। सर हमें कैसे डिलीट करना है? कर सकते हो तुम अपने यहाँ से, ऐसे ही सेलेक्ट करके डस्टर सेलेक्ट कर लो। एक्चुअली दिस व्हाइट बोर्ड इज वेरी अमेजिंग, इसमें कोलैबोरेट कर सकते हो तुम।
एनीवे तो हम क्या बात कर रहे थे कि इस बार हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलना है। तो लेट्स से आई डू हैव ए स्पीड विच इज x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर वही करेंगे, हम डिस्टेंस ले लेंगे और टाइम ले लेंगे। डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल हो रहा है x किलोमीटर, इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू 1000 मीटर। टाइम है हमारे पास यहाँ 1 घंटा, जिसको सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3600 3600. सेकंड। अब हमें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं हम स्पीड निकालने के लिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो गया हमारा x इंटू 1000 और Upon 3600. हाँ अपॉन 3600। तो ये कट के आपका ये हो जाएगा x इंटू 5/18, उल्टा हो 5 by गया। 18. Yes, sir. और इसी को फिर ऐसे लिख सकते हो x डिवाइडेड बाई 3.6, ठीक है। Yes, sir. जैसे भी लिखना, 18 से डिवाइड करके 5 मल्टीप्लाई करो, या फिर x इंटू 10/36 भी रहने दे सकते हो, मतलब कुछ भी जैसे आपको क्वेश्चन में सहूलियत पड़े। तो Yes, sir. दिस इज माय कन्वर्जन, है ना, विच कन्वर्ट्स किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज नॉट अ बिग डील। अभी बिग डील अब आएगा तुम लोगों के लाइफ का कि टीएसडी में हमें अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो टाइम समझ गए। अब एक चीज और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, विच इज एक बहुत प्यारी सी स्पीड है जिसको हम लोग बहुत वैल्यू देते हैं। वो है तुम्हारा, क्योंकि बहुत टिप्स पे होना चाहिए कैलकुलेशन तुम्हारा, तो उस प्यारी सी स्पीड जो है उसको बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। क्यों अच्छा है ये बताओ? क्योंकि इस जगह पे हम 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं पर मिनट? जल्दी बोलो, कोई सोचता नहीं क्या अस्तित्व? 1 kilometer. 1 किलोमीटर विच इज 1000 मीटर, Yeah. है ना। अब नाउ इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट, है ना। अब इसको अगर तुम समझो कि ये हो गया तुम्हारा 1000 मीटर। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर मुझे 60 से, है ना, स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम्स बढ़ गया ये 60 का बताओ? 12. 12 टाइम बढ़ गया, 12 से बढ़ा है। मैं Sir, पूछ रहा 12 हूँ, से बड़ा. मैं पूछ रहा हूँ व्हाट टाइम, मतलब क्या मल्टीप्लाई 60 में क्या मल्टीप्लाई 1 करेंगे? by 5. 1/5। 1/5 से 12 निकलेगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। कल तुम लोग क्लास में आके और फिर चले जाते हो, कल क्लास में मल्टीप्लायर इतने अच्छे से बताया गया था, बताओ तो नुस्खा बताया था ना मैंने कल? हम्म, बोलो जल्दी। 12 into 6. 12 into 6 ये क्या होता है? 60 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा? बताओ। तो 6 by 5. एग्जैक्टली 6/5 कौन बोला? मैं अच्छा. और 1.2 कौन बोला? मैम वो भी सही है, ठीक है। तो जैसे तुम्हें ये पता चल गया कि स्पीड जो है वो 6/5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर कभी जरूरत पड़ी कि 1 मिनट में कितना जा रहा है, तो 1 मिनट में ये भी 6/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1000 मीटर की बजाय 1200 मीटर फिर ट्रेवल करेगा। तो आप जो भी कोई स्पीड नहीं मिल रही है आपको, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 45 किलोमीटर पर आवर है, अब कितना चलेगा ये 1 मिनट में बताओ? स्पीड कितने से कम हुआ? क्या मल्टीप्लायर है स्पीड का यहाँ पे? बोलो। क्या मल्टीप्लायर है?
60 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिलेगा मुझे। 3/4. 3/4 एग्जैक्टली। सो द स्पीड हैज बिकम 3/4 ऑफ इटसेल्फ। तो आप हर छोटे छोटे टाइम में 3/4 हो जाएगा ना। जैसे हम ये बता रहे थे कि ये हर मिनट में 1000 चल रहा है, तो अब हर मिनट में ये कितना चलेगा 750 मीटर 3/4 होकर। तो ये वाली जो स्पीड है ये बहुत फेवरेट स्पीड है, वी विल बी यूजिंग इट वेरी फ्रीक्वेंटली। आप इसको अपने दिल में बसा लो बाय टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पीड। जैसे 80 किलोमीटर पर आवर है या फिर 96 किलोमीटर पर आवर है, तो वो कैसे कैसे हर मिनट का चेंज होगा वो तुम उसको देख लो। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं हम एक कमाल की चीज पे। अब हम डिफरेंट डिफरेंट चेंज पे इम्पैक्ट पूछेंगे तुमसे। चेंज से दूसरे, अरे डिलीट करना था तो और ड्रॉ कर रहे हो, कौन है ये? हाँ, जैसे स्पीड तुम्हें पता चल गया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो इसको एक तो हम ऐसा कर लेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी होता है। ठीक है, ऐसे रख लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा नोटेशन है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को चेंज करके तीसरे पे इंपैक्ट पूछूंगा तो बताना। सबसे पहले डी कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, ठीक है, नहीं हाँ डी कांस्टेंट, स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कम हो जाए. कम हो जाएगा, टाइम गिर टाइम जाएगा। कम हो जाएगा। वेरी गुड, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। स्पीड घटाऊंगा तो टाइम बढ़ जाएगा। बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। वेरी गुड, बस इतना ही बताना ही था। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रख के टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो अगर हमें ज्यादा देर में पहुंचना है कहीं, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी को स्पीड कम कर देते हैं। स्पीड स्पीड कम धीरे कर धीरे। देते हैं। वेरी गुड। और अगर हम टाइम को कम करना चाहते हैं तो आपको तो क्या करना स्पीड ज्यादा पड़ेगा? कर देते हैं। स्पीड ज्यादा सर। वेरी गुड। तो ये है कि एक जब डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया तो एक के चेंज पे दूसरे का क्या असर पड़ा वो मैंने यहाँ देखा। अभी हम क्या करते हैं, स्पीड कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट कर देते हैं। अब पहले टाइम बढ़ाते हैं। स्पीड कांस्टेंट करके अगर टाइम बढ़ाएंगे तो क्या होगा इम्पैक्ट? तीसरा कौन सा बचा है? स्पीड, तो डिस्टेंस डिस्टेंस सर बढ़ेगा या डिस्टेंस घटेगा? बढ़ जाएगा. सर बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। वेरी बढ़ गुड। जाएगा। अगर टाइम को कम करेंगे तो डिस्टेंस कम हो कम जाएगा. हो जाएगा, कम हो डायरेक्टली जाएगा। प्रोपोर्शनल है। हाँ, फिर उसके बाद मतलब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनवर्स है। स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम घटेगा, स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। किताब में जो आपको सीट है वहां पे डिफरेंट तरीके से भी इसको समझाया गया है ना। अब मैं अभी थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं स्पीड कांस्टेंट है और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता हूँ तो टाइम भी तो सर बढ़ जाएगा। यस सर। और अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो टाइम जो है वो घट Decrease। जाएगा। घट जाएगा। सेम जो है ऑलमोस्ट उसके लिए होगा। अगर मैं टाइम को, चलो कौन डिलीट करेगा, कोई कर सकता है क्या साइड राइट से? ये वाला डिलीट करो कोई, देखे whether you can actually collaborate or not। सर इरेज करना है ये। हाँ करो तो जरा सा ओके सर। अपने स्क्रीन से ट्राई करके। वेरी गुड। ऊपर वाला नहीं करना था, नीचे वाला, ये इतना ऊपर वाले को हम दोबारा, सारा नहीं करना था यार। कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, तो बाकी तो तुम्हें याद है। एक तो किसी साइड का तो करो कम से कम, बनाए हम।
हाँ चलो ठीक है, हो गया। तो अभी तक हमने किया था, स्पीड कांस्टेंट कर दिया, डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया, और टाइम को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो पहले अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना? बढ़ेगा सर, स्पीड घटाएंगे, तो डिस्टेंस भी बचेगी। ये सब डायरेक्ट है, मतलब दोनों में ही वही एक था जो इनडायरेक्ट था। फिर अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, टाइम कांस्टेंट रख के डिस्टेंस बढ़ाना तब चाहते मेरे हैं, को बोर्ड नीचे नहीं जा रहा, मतलब बोर्ड नीचे का नीचे दिख नहीं जा नहीं रहा रहा, मतलब? नीचे का दिख नहीं रहा जहाँ आप लिख रहे हो। ये नीचे है ही नहीं, ऊपर है। तो तुमने तुमने स्लिप वो कर दिया होगा ना उसको, बोर्ड को अपना ऊपर नीचे कर लो, प्रॉब्ली वैसे होगा। कहाँ कट रहा है दिखाओ। ओ, ये ऐसे मुझे कैसे हो सिर्फ गया? नीचे दिख रहा है सर। हाँ हाँ, रुको मैं एक बार देखूं, कुछ चेंज हुआ? जस्ट सेकंड, जो थोड़ा छोटा कर देते हैं। नहीं नहीं, वैसे क्यों होगा? फिर आप आई थिंक नीचे scroll करके जूम कर सकते हाँ, अब कोई कोलैबोरेट नहीं करेगा, आई खुद से मैं डिलीट करूंगा। ठीक है, एक मिनट। न्यू व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं ना। चलो, सो वी हैव न्यू व्हाइट बोर्ड नाउ, इस पे पढ़ते हैं। एनीवे तो अब तुम्हें ना जो सेम चीज मैंने बताया कि यू नो व्हाट यू नो, कि हम एक एक जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्यों हम इस तरह से बता रहे हैं तुम्हें कि whenever you will see a problem for TSD, तो तुम देखोगे कि ये बहुत बड़ी, कई बार ये प्रॉब्लम होता है किसी एक को कांस्टेंट करके दूसरे को चेंज करता है, एंड उसमें सबसे ज्यादा जो है वो इनवर्स रिलेशन वाली बात होती है। तो उसको हम थोड़े देर के लिए होल्ड करते हैं। लेट्स डू अ थिंग फर्स्ट, कि जैसे मान लो कि अ, ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो कि एक डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। अब आप इसको 50 किलोमीटर पर आवर से चलोगे तो कितना टाइम लगेगा? बोलो, जल्दी बताओ। कोई नहीं बताएगा क्या? 4 hours। 4 आवर्स। जल्दी जल्दी बताया करो, कोऑपरेट किया करो। अच्छा अभी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 × 4 और 40 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 5 hours। 5 आवर्स। तो बेसिकली क्या है कि जो ये S1 है तो ये T1 लगा, और ये S2 है तो ये T2 लगा। यानी कि S1 × T1 इस केस में इक्वल है S2 × T2। मतलब ये किसी भी एक सेट ऑफ स्पीड के लिए वैलिड होता। जैसे मान लो कि अगर हम ये बोलते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तब भी तो 2 घंटे लगता ना, तो वो दूसरा सेट ऑफ। तो अगर ये सच है, मतलब दिस इफ दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, अगर ये सच है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि S1 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। सर मुझे बहुत शोर नहीं हो रहा साइड से। बोर्ड शो नहीं हो रहा? हाँ सर, लेफ्ट साइड से बाकी जहाँ सब आप तो। लिख रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका। बाकी लोग को तो बहुत एकदम वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने लिखा। मुझे नहीं शो हो रहा लास्ट में। तुमने कोलैबोरेट कर दिया क्या फिर से कुछ? नो सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ? अच्छा एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। यस सर। फटाफट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ठीक है, तो हम सेम चीज तब तक डिस्कस करते हैं। ये चीज समझ में आई तुम्हें? सबको बताओ।
कोई मतलब तुम लोग नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? अनुष्का, 2 अनुष्का है यहाँ पे, एक नंदिता है, एक संस्कृति है, एक Yes, sir. ओके। सो सेकंड अनुष्का बताओ, तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे एक पोक करने वाला भी होना चाहिए कि किसी के नाम पे मैं 2 बार क्लिक करूं तो उसको समझ में आए कि सर मुझे बोल रहे हैं बोलने के लिए। नहीं, तो जैसे ऑफलाइन क्लास में छड़ी से नहीं टीचर करते थे, चल तू बता। ठीक है, तो मतलब सबको पता चला कि यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा कि 2 स्पीड है और उसके करस्पॉन्डिंग अगर टाइम है, तो स्पीड का रेशियो अगर हम ले तो टाइम का रेशियो ठीक इनवर्स होता है उसका, है ना। इट्स वेरी ऑब्वियस। जैसे आप अगर डबल स्पीड से जाओगे तो आधा टाइम लोगे, है ना। ये इतना ऑब्वियस है। मतलब अगर कोई एक डिस्टेंस है जिसमें अगर जिसको आप 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, अगर वो डबल स्पीड से जाएगा तो विल टेक हाफ टाइम। तो एकदम से इनवर्स ही होता है। तो ये जो इनवर्स रिलेशन है वो आपको ध्यान में रखना है कि फॉर 2 स्पीड्स, है ना, एक कॉमन डिस्टेंस के लिए, नॉट फॉर की चेंजिंग डिस्टेंस के लिए, फॉर 2 स्पीड्स अगर S1:S2 है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम अगर T1 T2 है, तो ये सेम रेशियो होगा जो ये है। तो ये दोनों रेशियो सेम होंगे। ठीक है, ये तुम लोगों को समझ में आया? सर कॉमन डिस्टेंस के लिए रेशो। हाँ, कॉमन डिस्टेंस देखा ना तुमने, क्योंकि बना तो टाइम हम कुछ भी ले सकते थे ना, फिर वो S2 डिफाइन कैसे होता? इफ इट इज D देन ओनली T2 एंड T1 इज डिफाइंड, है ना। तो कॉमन डिस्टेंस के लिए अगर सेम डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर, कि स्पीड का जो रेशियो है वो ठीक इनवर्स हो जाता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम का रेशियो का। ये तो हुई किताबी बातें, ये बुक में लिखी हुई होती है। अब आओ मेरी बात सुनने के लिए। हम लोगों ने अभी देखा कि D इज इक्वल टू क्या होता है, S/T। तो अब अगर डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, है ना, हियर वी आर ट्राइंग टू कीप डिस्टेंस कांस्टेंट, तो कोई भी चेंज है मतलब दुनिया का, पहले तो एक, हाँ एक तो ये हो गया, और एक छोटा सा कंसेप्ट और समझो कि कोई भी न्यूमेरिकल चेंज है ना तो हम उसको मल्टीप्लायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? मैं उसका उसका वो दिखाता हूं तब शायद समझ में आ जाए। अगर कोई चीज 15 से 20 हुई है, तो कैन वी हैव एनीथिंग टू मल्टीप्लाई इनटू 15 की वो 20 हो जाए? तो कुछ नहीं दिख रहा है तो ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, 20/15 लिख दें। ये दिख रहा है ना तुम लोग को? यस सर। अच्छा, अगर मैं A से B चला गया तो व्हाट विल आई मल्टीप्लाई इन A टू गेट B? B/A. ऑफ कोर्स B/A, है ना। तो एनी चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मल्टीप्लायर, ठीक है। और कहीं कहीं पे तो आपको मल्टीप्लायर पता होता है। जैसे अगर मैं तुमसे बोल दूं कि स्पीड जो है 20% से बढ़ गया, स्पीड जो है, स्पीड इंक्रीज्ड बाय 20%, तो अगर पुराना स्पीड S है तो नई स्पीड क्या हो जाएगी? 6/5. वेरी गुड, 6/5S। क्योंकि 20% का मल्टीप्लायर होता है 1/5 और 20% बढ़ने का मल्टीप्लायर होता है 6/5। ये समझ में आया प्रियंका? तुम्हें समझ में आया? यस सर, कल समझाया था आपने ऐसे। वेरी गुड। एक मिनट। तो एनी चेंज इन स्पीड और टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मल्टीप्लायर। तो अब देखो मजेदार बात, देखो मैं तो ऐसा तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा हो अभी, या फिर तुम्हें लग रहा हो कि ये बहुत एब्सर्ड एब्सर्ड चीजें हो रही हैं। बचपन से तो 2-4 फॉर्मूला हम जाने थे और उससे सारा काम हो जाता था। बट ये वाला जब तुम पढ़ रहे हो तो ये आई ओपनर की तरह काम करेगा आगे चल के, और इट विल हेल्प यू इन अदर टॉपिक्स ऑल्सो।
और जिन लोगों को आगे और भी पेपर्स देने हैं जैट और कैट जैसा, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। बट ये नहीं है कि तुम इसको ये बोलो कि टेस्ट के लिए से लेवल हाई है, ये टेस्ट का ही लेवल का है, बट वी आर लर्निंग इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो अब मैं तुमसे ही बता रहा था कि अब हमें ये पता है कि कोई भी चेंज जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मल्टीप्लायर। अब किसी ने बोला, मान लो क्वेश्चन ही बोला कि अ पर्सन वाज गोइंग टू ऑफिस, है ना, अ पर्सन गोज टू ऑफिस, ऐसे लिखना, गोज टू ऑफिस विथ रेगुलर स्पीड इन रेगुलर टाइम। सो वन डे he increased the speed by 25%, स्पीड को 25% से बढ़ा दिया। तो पूछ रहा है कि कितना टाइम सेव करेगा, व्हाट परसेंट ऑफ टाइम ही विल सेव। बताओ तो, एक वाइल्ड गेस करके बताओ तो कितना होगा। व्हाट परसेंट ऑफ टाइम ही विल सेव। ठीक है, चलो ये अभी वाइल्ड मत गेस करो, हटाओ, हम लोग पहले कर ही लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अभी किनारे रखो, बस ध्यान में रखो क्या पूछा गया है। नाउ चेक कि जो हमारा स्पीड है वो 25% से बढ़ रहा है, तो स्पीड को, नई स्पीड को क्या लिखेंगे हम, एस इंटू 25% ग्रोथ का मल्टीप्लायर क्या है। तुम लोग बोलते ही नहीं हो, 5/4 बोलो भाई। 5 तो by 5/4 होगा इसका वेरी आंसर। गुड, हाँ। तो नई स्पीड जो है वो एस इंटू 5/4 है। तो अब चूंकि पता है तुम्हें कि डिस्टेंस को हमें फिक्स रखना है, और ये वाला एस तो ऐसी है ना, उसका मल्टीप्लायर ले लिए, तो डिस्टेंस को दोबारा एस इंटू टी बनाना पड़ेगा हमें। तो टी में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, 4/5 मल्टीप्लाई करना। 4/5 एग्जैक्टली, इसका इसी को हम बोलते हैं इनवर्स मल्टीप्लायर, कि अगर आपको कंपनसेट करना है तो इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनवर्स मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट डिड यू सी टू कंपनसेट द चेंज ऑफ इंटू 5/4। मैं बढ़ा घटा भी नहीं कह रहा, मैं तो सीधा ये कह रहा हूँ, हालांकि ऑल्दो यहाँ तुम यू नो कि यहाँ बढ़ रहा है, इंटू 5/4 होगा तो टाइम में इंटू 4/5 होना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको एस इंटू टी आना ही है। तो इस चेंज के हिसाब से, है ना, इस चेंज के हिसाब से व्हाट डू वी सी कि टाइम कितना चेंज हुआ, पुराने टी से चेंज होके कितना हो गया, टी इंटू 4/5। अब किसी नंबर में हम 4/5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया, बोलो, डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया। increase कौन है ये, सो डिक्रीज हो रहा है। हाँ डिक्रीज हो रहा है। अच्छा मैं तुम लोग को थोड़ा डांट दूं, कल वाली क्लास तुम लोगों ने क्यों नहीं किया, कल हम लोग यही चीज पढ़ रहे थे, है कि नहीं। कौन कौन था कल की यस क्लास सर। में। सर मैं और अनुष्का ही थे। हाँ, तो अनुष्का तुम्हें समझ में आ रहा है ये, हाँ सर मैंने अपलोड भी कर दिया है, कल उसको दोबारा देख लो। मल्टीप्लायर तुम्हें एकदम ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि मतलब परसेंटेज से क्या बोलते हैं उसको, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फिर परसेंटेज। तो मल्टीप्लायर आपके टिप्स पे होना चाहिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो इन दिस केस इफ द टाइम इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो टाइम रिड्यूस हुआ, कितने से रिड्यूस हुआ, हाँ रिड्यूस्ड बाय 1/5। दिख रहा है तुम लोग को, हाँ सर रिड्यूस बाय 1/5 यानी कि 20% डिक्रीज हो गया। तो तुमने क्या देखा कि स्पीड को अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो टाइम जो है वो 20% डिक्रीज होगा। एंड तुम देखोगे कि कई बार लोग थोड़ी थोड़ी गलती करते हैं, शहरों में उनको मान लो कि 40 मिनट का जर्नी है ना, अब वो बेसिकली 40 मिनट जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। अब इसको, अरे कौन लिख रहा है, हु इज कोलैबोरेटिंग, हटाओ। अगर 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और वो जो उसमें कि जल्दी पहुंचना है और 80 से 100 किलोमीटर पर आवर पे चला जाए, तो एक्चुअली ही इज इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 5/4। तो उसका जो टोटल
टाइम जो सेव होगा वो सिर्फ 8 मिनट सेव होगा, 32 मिनट में वो पहुंचेगा। फॉर दिस 8 मिनट हम लोग भी अपनी जान को बहुत खतरे में डालते हैं। सो बेसिकली सिटी राइड्स में और इवन दूर में भी इंक्रीज्ड स्पीड डजंट मैटर अ लॉट, क्योंकि ऐसे भी स्पीड जिस परसेंटेज से बढ़ता है उसी परसेंटेज से टाइम नहीं घटता। देखा तुमने यहाँ पे कि 25% स्पीड बढ़ाया मैंने तो टाइम कितना डिक्रीज हुआ, मात्र 20%। 20%। 20%। तो अगर हम ऐसा एक दो और एग्जांपल हम लोग कर लें, सर हाँ सर आप कैलकुलेट करके कार चलाते हो? कैलकुलेट करके क्या चलाता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल कैलकुलेट करके कार चलाता हूँ। इनफैक्ट मैं कंफर्ट करके कार चलाता हूँ, मतलब आई डोंट वांट टू बी इन दस। एक्चुअली क्या होता है ना, ड्राइवर भी दो तरीके के होते हैं। वन इज लाइक इननेट ड्राइवर, उनको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट मैं थिंकिंग ड्राइवर हूँ। आई लाइक टू थिंक एंड वॉच अराउंड, तो इसलिए मैं सर स्पीड अपनी कैलकुलेट करके नॉर्मल, चलाते हो? हम कैलकुलेट करके सारे काम करते हैं, ऐसा क्या है? फिर उसका रीजन, रीजन मतलब सर कार तो आराम से कार चला लो। कैलकुलेट करके क्यों चलाते हो आप? कैलकुलेट करके नहीं, वो तो देख मतलब थोड़ा बहुत आदत रहता है ना। जैसे हम बताते हैं तो मेरे को, वेट मैं इसको पॉज करता हूँ पहले रिकॉर्डिंग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50% स्पीड बढ़ाएंगे तो कितना परसेंट टाइम रिड्यूस होगा? फटाफट बताओ। 50% स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा स्पीड का मल्टीप्लायर क्या होगा? और प्रियंका तुम राजस्थान में रहती हो, जापान में नहीं। नहीं सर, मैंने सर्च किया था तो ये आ रहा था। और सर्च सर करने पे गलत भी तो बता सकता है, तुम्हें मेरे ऊपर यस सर। विश्वास नहीं है क्या? सर नहीं टू सर, बाई है। थ्री से डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो एस में अगर हम 50% स्पीड बढ़ाएंगे तो 50% निकलता है 1/2 से, है ना, यस सर। लेकिन इंक्रीमेंट के लिए हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एस में 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो टाइम में क्या मल्टीप्लाई होगा? 2/3। 2/3। और अगर ये चेंज है टाइम का, यानी कि टाइम टी से टी इंटू 2/3 हुआ है, तो कितने से रिड्यूस हुआ टाइम? 1/3 ऑफ टाइम से, है ना। और हाँ इसका सर। परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 33 1/3% ही कम होगा। 33 तो यू यस सर। डोंट गेट मच रिडक्शन इन टाइम, मतलब एज पर स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो इसीलिए तुम लोग को बार बार समझाया जा रहा है कि तेज मत चलाना, और उल्टा थिंकिंग ड्राइवर बनो, कुछ कुछ सोचते रहो, धीरे चलाते रहो, नई चीजें सोचते रहो। ठीक है, चलो एनीवे बकवास है। ये हो गया हमारा, ये समझ गया ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद दो और छोटे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, वो हम तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी तुमको इतने कंसेप्ट्स को रिवाइज करके दिस क्लास विल गो ऑन, जो भी ड्राइव पे चला जाएगा या सर हाँ एक क्लैरिफिकेशन था, मतलब जैसे इस क्वेश्चन में भी 3/2 से क्योंकि स्पीड नया मल्टीप्लायर हो जाएगा, हम्म, तो सीधा क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसे 2/3 टाइम हो जाएगा हाँ ओरिजिनल का, है हाँ ना? हाँ ऐसे भी कर सकते एग्जैक्टली वैसे भी सोच सकते हो। मतलब इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते थे, जो पहले वो किस तरीका होता था कि 50% टाइम बढ़ने का मतलब है कि S1 और S2 का रेशियो है 2:3, है ना, तभी तो 50% बढ़ता है ना। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब चेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखो, कल वाला लेक्चर सब लोग देख लेना। 50% ग्रोथ को हम 2:3 में बोल सकते हैं, इंक्रीज्ड बाई हाफ बोल सकते हैं, इंक्रीज्ड टू 3/2 बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर स्पीड का रेशियो हुआ 2:3, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। यस सर। तो टाइम जो है 3 से 2 हो गया, तो 3:2 का जो है इस चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 33 1/3 पर। 1/3 बस। तो ऐसे भी सोच सकते थे, बट हम ये वाला जो बता रहे हैं ये दिस विल हेल्प यू अ लॉट। कई जगह पे ये डायरेक्टली यूज हो जाता है, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को क्या करना है कि ये सारा रिवाइज करके